मैं आमंत्रित करता हूं माननीय KN कांडे जी, संचालक सहकारिता। आज बाबा साहेब की जयंती के इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में सादर नमन करता हूँ। इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित अतिथिगण डॉक्टर मेश्राम साहब, डॉक्टर सुशील गजभिये साहब, समाज के अध्यक्ष नरेंद्र खोब्रागड़े साहब, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर धावर्डे साहब और मंच पर सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण तथा यहाँ भिलाई और दुर्ग से आए हुए हमारे समाज के समस्त आदरणीय नागरिकगण, हमारे समाज के भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और यहाँ उपस्थित हैं हमारे समाज के वरिष्ठगण जिन्होंने सामाजिक संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है। और आज नरेंद्र खोब्रागड़े जी, इंद्र कुमार रामटेके जी और उनकी टीम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले, और यहाँ इतना खुशी का माहौल है। मैं आज पूरी दुनिया, भारत के साथ ही पूरी दुनिया बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को मना रहा है। जैसा आपको सबको पता है कि इस समय डॉक्टर बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि पूरे विश्व ने दिया है। उनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। आज का आधुनिक भारत हमारे युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर है, जिन्होंने पूरी दुनिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला भारतीय संविधान दिया है, जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और उनकी शिक्षाओं में बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल करके भारतीय संविधान दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है कि भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थान की स्थापना हुई है। महिलाओं को अधिकार देने वाला कानून और देश के समस्त नागरिकों को समानता का अवसर देने वाला कानून, दुनिया का इकलौता और सबसे विस्तृत संविधान डॉक्टर बाबा साहब की देन है। आज के इस उनके जयंती के अवसर पर पूरा विश्व कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा मैं युवा शक्ति को ये आह्वान करता हूँ। ये सही है कि आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन अभी का युवा की और जिम्मेदारी है कि वो अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाएं, केवल नौकरी तक सीमित न रखें। बाबा साहब के समस्त उनकी कृतियां हैं, उनके लेख हैं, उनके साहित्य हैं, इसको समाज के हर नागरिक को पढ़ने की आवश्यकता है, विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। और हमारे समाज के हर बच्चे जो है वो एक अच्छा नागरिक बने और देश का नेतृत्व करें शिक्षा के माध्यम से। जैसा उन्होंने शिक्षा को सर्वप्रथम रखा है, हमारे समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बाल बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, देश का अच्छा नागरिक बनाएं। और समाज में जो संगठन अभी देखने को मिला है, जो इस उत्साह दुर्ग भिलाई में देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत सालों के बाद देखने को मिल रहा है। और संगठन की जो शक्ति है, जिस प्रकार से भारतीय बौद्ध महासभा के खोब्रागड़े जी ने, रामटेके जी ने और उनकी टीम ने जो दिखाया है, ये इस प्रकार से संगठन को आगे और भी ले जाएंगे। और जो युवा टीम कल जो पुरस्कृत हुए हैं, मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद है कि समाज का नेतृत्व वो आगे करेंगे और हम सब मिलजुल करके अपने समाज के लोगों का उत्थान निश्चित रूप से करेंगे। समाज में जो व्याप्त बुराइयों को भी दूर करना चाहिए और निश्चित रूप से कुछ समय के बाद बौद्ध समाज को हमारे देश में सबसे अग्रणी समाज के रूप में गिना जाए, इस दिशा में मिलजुल कर कार्य करने की ज़रूरत है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देकर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद कांडे जी, संचालक सहकारिता। हमारे पास समय की बाध्यता है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, काफी समय हो चुका है। मैं जल्दी से आता हूँ माननीय सुशील गजबीर जी के पास। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से 2 शब्द। धन्यवाद सर। मेरे 4 शब्द रहेंगे, 2 शब्द से ज्यादा रहेंगे थोड़े से। जार ले गेलो तरी सोडले नहीं तुला। जलाया गया लेकिन मैं आपको छोड़ा नहीं। काप लोगे लो तरी तोड़ ले नहीं तुला। काटे गए आप लेकिन आपको तोड़ नहीं सके। ये मराठी का एक गीत है, बाबा साहब की वंदना है। प्रातः स्मरणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध हम सबके पुनर्जन्मदाता, आधुनिक भारत के निर्माता, क्रांतिशूर विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए मैं इस समिति के सदस्यों के साथ ही आज मंच पर उपस्थित सम्मानीय श्री माननीय इस भारतीय बौद्ध महासभा के यशस्वी अध्यक्ष महोदय माननीय नरेंद्र खोब्रागड़े जी, दुर्ग CMHO माननीय डॉक्टर JP मेश्राम जी, संचालक सहकारिता माननीय KN कांडे जी, माननीय डॉक्टर उदय धाबर्डे जी, आयुष्मती अलका खोब्रागड़े जी और बालाधरे जी, साथ ही आज जयंती मनाने पहुंचे मेरे सारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मित्रों। अभी साथ ही इंद्र कुमार रामटेके जी, उपाध्यक्ष DR सहारे जी, JB पाटिल जी, संतोष भिमटे जी, प्रकाश मेश्राम जी, पृथ्वीराज गढ़वीर जी, दुर्गा प्रसाद चौरे जी, शोभा पाटिल जी, शुद्धोधन भिवगढ़े जी और अलका खोब्रागड़े जी। मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। अभी जो दौर गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। ये परिस्थितियां लगभग साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की तरफ इशारा करती हैं। 1947 के आसपास जब भारतीय संविधान के निर्माण का समय था, तब ये परिस्थितियां लगभग उसी तरह थी। क्यों बाबा साहब महान है विश्व में, इस बात को थोड़ा सा हम इतिहास में जाकर ही समझ सकते हैं। वो समय था जब पूरी दुनिया एक दूसरे में मारकाट के लिए, एक दूसरे पर बाजार के लिए हावी हो रही थी। उस समय भारत अपने संवैधानिक भारत की नींव खड़ा कर रहा था और उस संवैधानिक भारत के निर्माता थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उठ चुका है क्यों भरोसा आदमी का न्याय पर, आम जिंदगी पिस रही है हर घड़ी अन्याय पर। हो जहां पर आदमी शोषित वहां मैं आऊंगा, मानव जहां शोषित हुआ परचम वहां लहराऊंगा। दबे कुचले आदमी की मैं जलाऊंगा मशाल, और पीड़ितों मुकनायकों को जिसने बेधी अपनी जुबान, उसकी रगों में मैं बहूंगा जोशे जुनून अंबेडकर। पीड़ितों मुकनायकों को जिसने भी दी अपनी जुबान, उसकी रगों में मैं बहूंगा जोशे जुनून अंबेडकर। अभी कश्मीर फाइल चल रही है सब तरफ। दर्द सबका एक जैसा होता है। जब हम कश्मीर फाइल कहते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि पंडितों का दर्द नहीं है, क्योंकि दर्द की परिभाषा जब लिखी जाएगी तो दर्द सबका बराबर होता है। लेकिन उस दर्द का क्या जो हजारों सालों से किसी एक वर्ग पर थोपा गया, उस
दर्द का क्या। हमारे विस्थापन की कहानी बहुत लंबी है साहब, बहुत लंबी है। और ये विस्थापन की कहानी इतनी लंबी है कि आज भी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन कहीं ना कहीं विस्थापित हो रही होगी। इस फाइल की चिंता कोई नहीं करता। इस फाइल की चिंता करने वाला एक ही मसीहा था, जिसकी जयंती मनाने हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको बताऊं, बहुत लंबा इतिहास नहीं है। जो पुरानी समितियां थी अंग्रेजों की, जैसे शार्प हेनरी, जो उस समय तात्कालीन भारत के शिक्षा आयुक्त थे, उन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव जो कमेटी थी उसके वो अध्यक्ष थे। और साउथ ब्रो कमेटी, इसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें हमारा कोई पहचान नहीं था। जितनी शूद्र जातियां थी उसको ये लोग अपराधी जाति के रूप में चिन्हांकित करते थे, कोई पहचान नहीं थी। ये एससी, एसटी, ओबीसी, जहां तक ओबीसी भाई अगर मेरी बात सुन रहे हो तो वो समझे कि 1932 के पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि इतने बड़े जन समुदाय को, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं आज, उसकी कोई पहचान आपको कहीं मिल जाए। कोई पहचान नहीं थी। 1 मई 1932 को शिमला में एक मीटिंग हुई थी, जिसके अध्यक्ष लोथियन, उसको लोथियन कमेटी थी। उस लोथियन कमेटी में बाबा साहब को समय नहीं मिला, अलग से बाबा साहब ने उनसे समय लिया और बाबा साहब ने उनसे चर्चा की। 2 दिन वो शिमला में अलग से ठहरे और उनसे जो बात हुई, उसके बाद उस समिति ने पहली बार 1932 में डिप्रेस्ड क्लास, जिसको हम कहते हैं अस्पृश्य वर्ग, पहली बार ये शब्द आया जो आप स्पृश्य समझते हैं, ये 1932 है। मतलब आजादी की 15 साल पहले बात, और वो भी बाबा साहब के कारण। और वहां से काफिला शुरू हुआ कि हमको एक पहचान मिल गई कि यार अब ये वर्ग है, ये डिप्रेस्ड क्लास है, अब इसको लेके आगे जाना है। इसके पहले क्या थे? ये अपराधी लोग, छितरे हुए लोग। इसके पहले ये पूरे जन समुदाय क्या था? वन्य जाति, आदिवासी, कोई पहचान नहीं थी। और फिर 1948 में ओबीसी समिति जो बनी बाबा साहब के रिकमेंडेशन कर, उसके बाद ये ओबीसी का फंडा आया। ओबीसी समाज को समझना चाहिए इस बात, जहां तक मेरी आवाज जा रही, उनकी भी कोई पहचान नहीं थी। 1932 में हमारी पहचान पहले आई, 1948 में ओबीसी क्लासिफाइड हुए। तो मैं विस्थापन की कहानी बता रहा था, आज भी हमारे विस्थापन की कहानी है। और विस्थापन की कहानी इतनी खतरनाक है साहब कि लाशों को जलाने के लिए शमशान में हमको जगह नहीं मिलती है। कई उदाहरण आपको मिले होंगे, जब लाश को चिता पर रख दिया गया था, उसके बाद उस चिता से हटाया गया उस लाश को। ऐसी कहानियां हैं विस्थापन की। मेरी चंद लाइनें मैंने दर्द में लिखी थी, शायद आप तक पहुंचा सकूं। हो निर्भया मनीषा कोई, बेटियां तो बेटियां हैं। हो निर्भया या मनीषा कोई, आप तक बात पहुंची होगी। निर्भया वो एक बहन थी जिसके लिए पूरा देश कैंडल लेके निकल गया था, जिसके साथ गलत हुआ था। और एक मनीषा थी, हाथरस की घटना आपको शायद याद आ रही होगी। हो निर्भया मनीषा कोई, बेटियां तो बेटियां है। तेरी इज्जत मेरी असमत, लाज की क्या श्रेणियां है। तेरी इज्जत हो या मेरी असमत हो, क्या लाज की कोई श्रेणी है? हो निर्भया या मनीषा कोई, बेटियां तो बेटियां हैं। ये कैसा भारत, नया सा भारत, जो लाश बेटी की छिप जलाए।
चलो तलाशे, चलो तलाशे जमीन भारत की मेरे प्यारे। मुसीबतों में किसे पुकारे, कोई नहीं है मेरे तुम्हारे। चलो पुकारे, चलो पुकारे जमीन भारत की मेरे प्यारे। ये बहुत सारी बातों के बाद अगर कोई किताब आई हमारे बीच जिसने हमें जीने का अधिकार दिया तो वो भारतीय संविधान के रूप में आया। उसके पहले जितनी किताबें थी वो सारी किताबें इस पे समा गई। जितने ग्रंथ थे वो सारे ग्रंथ इस किताब में समा गए। अब हमारा पूरा ध्यान जो है, चूंकि आपके बहुत से कार्यक्रम हैं, तो मैं अपनी बातों को बस चंद कविताओं में समेट कर बस जल्दी हो जाएगा। बस 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 तो वो किताब एक है जिसको हमको बचाना है। तो उस किताब के लिए बस 2 लाइनें आपको बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुनिया भर के आदर्शों को मैंने इसमें पिरोया चुन चुन कर। दुनिया भर के आदर्शों को मैंने इसमें पिरोया चुन चुन कर। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? दुनिया भर के आदर्शों को मैंने इसमें पिरोया चुन चुन कर। हम सब भारतीयों ने ठाना है इसे बचाने की हमारी जिद है, क्योंकि ये महज ये किताब नहीं, ये 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है। वो कहता है कि हम इसे बदलने वाले हैं, वो कहता है कि हम इसे बदलने वाले हैं। आजमा कर तो देख, हम हद से गुजरने वाले हैं। आजमा कर तो देख, हम हद से गुजरने वाले हैं। और ये बात वो कहता है जिसके कल का पता नहीं। ये बात वो कहता है जिसके कल का पता नहीं, उसे मालूम नहीं बहुत जल्दी उसके पैर उखड़ने वाले हैं। दुनिया भर के आदर्शों को मैंने इसमें पिरोया चुन चुन कर। अब कैसे इसे संभालोगे, ये भार तुम्हारे कांधों पर। मेरी जान उससे प्यारे ऐ भारत, संविधान से तुझको प्राण मिले। मेरी जान से प्यारे है भारत, संविधान से तुझको प्राण मिले। विपदा चाहे जैसी आए, संविधान में ही समाधान मिले। विपदा चाहे जैसी आए, संविधान में ही समाधान मिले। जय भीम। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। के कांडे जी संचालक सहकारिता, उनसे भी निवेदन करूंगा इस अवसर पर आकर 2 शब्द हम सब के लिए जल्दी से कहें, क्योंकि समय की बाध्यता है। हमारे सारे कलाकार लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कार्यक्रम कब शुरू हो। माननीय नरेंद्र खोबरागड़े। हेलो हेलो। कार्यक्रम में बहुत विलंब हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बाबा तेरी करनी पे, बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं। बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं, तेरी करनी पे हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से हम आगाज करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय
के यह अवसर 131वीं जयंती समारोह डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बहुजनों के स्वाभिमान के प्रणेता, जिन्होंने आज हमें यहाँ उठने बैठने और सारी चीज का जो अधिकार दिया, ऐसे महामानव को मैं इस मंच से त्रिवार वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी अतिथिगण, आज का यह माहौल बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही बेहद प्यारा सा महसूस हो रहा है। मैं हमारे सम्मानीय अतिथियों के लिए भी 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। मंचासीन अतिथियों, आपके आगमन से हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे बीच सम्मानीय अतिथि जेपी मेश्राम साहब, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं दुर्ग जिले के, उन्होंने आज 1 लाख रुपए की इस भवन को टाइल्स लगाने के लिए दान दिया है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से सम्मानीय जेपी मेश्राम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार उनके लिए कि इतनी बड़ी राशि उन्होंने टाइल्स लगाने के लिए दी है। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। और एक मैं विशेष अपील आज इस मंच से करना चाहूंगा, बहुत छोटी सी अपील है आप लोगों से। हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब संस्था के चुनाव निकट भविष्य में बहुत जल्दी अभी होने वाले हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अभी हमारे पदाधिकारीगण आप लोगों के पास सदस्यता नवीनीकरण के लिए जाएंगे। आप सभी लोग सहयोग करेंगे और सभी लोग सदस्यता नवीनीकरण कराएंगे। उसके पश्चात बहुत जल्दी इस संस्था के चुनाव होंगे। और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि नीले अर्श पर नीली घटा छाई है, नीले अर्श पर नीली घटा छाई है, तेरे कर्म से बुद्ध की दौलत पाई है, कोई नहीं है पराया, सारे भाई भाई हैं, मिलजुल कर रहने में सबकी भलाई है। जय हिंद। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय नरेंद्र खोबरागढ़ी जी ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं और मैं बिहार के सभी पदाधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि मंचासीन हमारे सभी अतिथियों को ससम्मान मंच से दर्शक दीर्घा में ले जाकर उन्हें उचित स्थान पर विराजमान करें।